नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ये हैगा क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2, आपने अभी तक जितनी भी फैक्टराइजेशन की, जितनी भी करी फैक्टराइजेशन, उसमें कोई भी ऐसे नहीं आया कि ऐसे फर्स्ट टर्म और सेकंड टर्म दो टर्म्स लिखी हैं और बीच में प्लस हो। बीच में माइनस होता था तो हम कौन सा फॉर्मूला लगाते थे? दोनों को पैक करते थे और फार्मूला लगाते थे, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला फार्मूला लगाते थे। लेकिन कोई भी ऐसी अभी तक हमारे पास टर्म नहीं आई ना हमारे के जिसमें बीच में प्लस लिखा हो और ये सिर्फ दो टर्म्स लिखी हों। कोई भी ऐसी क्वेश्चन हमारे पास नहीं है, ना ऐसा क्वेश्चन आया। तो ये वाले क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, इसको भी कंप्लीटिंग स्क्वायर वाले मेथड से करेंगे। लेकिन ये बहुत इजी क्वेश्चन है, ये उन क्वेश्चन की तरह क्वेश्चन नंबर 1 की तरह मुश्किल नहीं है। तो चलिए शुरू करते हैं। कैसे शुरू करेंगे? इसको भी क्या करोगे आप? रफ वर्क पे आ जाओ। ठीक है, रफ वर्क। एक्स स्क्वायर को पैक कर दो। किस में हो जाएगा? इसको उसके डबल में पैक करना है ना, तो एक्स स्क्वायर का डबल होता है एक्स स्क्वायर और उसकी पावर 2 आ जाती है। 2 × 2 बन गया वापसी एक्स स्क्वायर। ठीक है, क्या बोला है मैंने? बीच वाली चीज़ को एज से ऐसे ही छोड़ देते हैं, बीच वाली चीज़ को छोड़ देते हैं, छोड़ दिया। अभी इसको चेक करेंगे। अच्छा, इस पर पहले देख लो कॉमन तो नहीं निकल रहा। सबसे पहले स्टेप करते हैं कॉमन। कॉमन नहीं निकल रहा। फार्मूला भी नहीं हो रहा। फार्मूला ऐसा कोई होता ही नहीं है जिस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का फार्मूला वैसे तो होता है, लेकिन यहाँ पे है नहीं, तो आप फार्मूला नहीं करो। तो फार्मूला भी नहीं लग रहा इस पर। आपको जितना फार्मूला मैंने अभी तक पढ़ा है उसमें कोई फार्मूला था ऐसा? नहीं था ना, तो फार्मूला भी नहीं लग रहा। अगर बीच में माइनस होता तो हम फार्मूला लगाते थे, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला लगाते थे, सॉल्व हो जाता। उसके बाद मिडिल टर्म ब्रेक तो हो ही नहीं सकती। मिडिल टर्म ब्रेक दो की टर्म में थोड़ी होती है, 3 टर्म्स में होती है। क्या क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिखी हो जब होती है, या तो जो 3 टर्म्स हो उसमें होती है। फिर आखिरी स्टेप आ गया कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड से। ठीक है, तो पहले वाले को पैक करते हैं और उसमें तो तीसरे वाले को पैक करते थे, इसमें तीसरा है नहीं, तो ये दूसरा वाले को ही पैक कर देंगे। दूसरे वाले को पैक कर देंगे, बीच में जगह छोड़ देंगे। पैक कैसे करेंगे? ये 4y है ना, तो 4y हो गया। y 4 का डबल होता है 2 और y स्क्वायर का डबल होता है ओनली y, और ऊपर स्क्वायर लगा दो। देखो 2 स्क्वायर इसके ऊपर भी जाएगा, स्क्वायर इसके ऊपर जाएगा। 2 का स्क्वायर होता है 4 और y का स्क्वायर होता है y स्क्वायर, तो वापसी वही चीज़ बन गई, बिल्कुल बन गई। बीच वाली चीज़ कैसे पहचानेंगे? बीच वाली चीज़ वही वाला फार्मूला, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ए स्क्वायर ये ए हो गया, ये बी हो गया। अब क्या लिखेंगे? 2 के बाद ए ना, आपको बताया ना ए ये हो गया, तो 2 के बाद आ गया एक्स स्क्वायर और बी की जगह क्या आ गया? बी की जगह आ गया 2y। क्या आ गया? 2y। बी ये बन गया ना पूरा 2y। ठीक है, बी ये बन गया 2y। तो अब इन तीनों को आपस में मल्टीप्लाई कराओ। 2 2 से क्या होता है 4। अब बीच वाली चीज़ देखेंगे, बीच वाली 2 2 से 4 होता है, और एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर को मल्टीप्लाई कराओ। एक्स स्क्वायर ऐसे आ गया और वाई स्क्वायर नहीं था, वाई था ओनली, तो वाई ऐसे आ गया। तो बीच वाली टर्म आपके पास ये बन गई। तो जो बीच वाली टर्म आती है इसको क्या करते हैं? एक दफ़ा प्लस कराते हैं, एक दफ़ा माइनस कराते हैं। वही वाले स्टेप जो हम पहले कर रहे थे, बस वही करेंगे और पूरा आगे क्वेश्चन सेम टू सेम ऐसे ही हो गया सॉल्व। बस क्या लिखोगे? ऐड एंड सब्ट्रैक्ट किसको कराओगे? 4x स्क्वायर y। तो आ जाओ भाई करवाओ। अब एक्स स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर इसी के आगे डाल दो, एक दफ़ा प्लस में और एक दफ़ा माइनस में। ठीक है, डाल दिया। अब क्या करेंगे? अब रीअरेंज में यहाँ पे, चलो अब ऐसे ना लिख रहा हूँ, रीअरेंज का मतलब क्या? ये इसको इसके साथ लिख दो, फिर इसको बाद में ले आओ, प्लस इसको पहले ले आया 4x स्क्वायर y। याले जो इसको ऐड कराया था ना, इसको पहले ले आया और फिर याले को बाद में कर दिया। और ये बेचारा हमेशा ऐसे ही बच जाता है, जिसको हम एक दफ़ा माइनस कराते हैं, वो बेचारा फिर से ऐसे ही बच गया। इसको पैक करो फार्मूले में, एक्स स्क्वायर के ऊपर स्क्वायर आ गया। ठीक है, प्लस फिर वही फार्मूला आ गया। बीच वाली चीज़ को ऐसे ही छोड़ दो और यहाँ पे इसको पैक करोगे तो क्या होगा? 2y के ऊपर ऐसे ही आ गया स्क्वायर। ठीक है, अब फार्मूला लग रहा है कौन सा वाला? ए स्क्वायर प्लस का 2ab प्लस का बी स्क्वायर। ये किसके बराबर होता है? ए प्लस बी के होल स्क्वायर के बराबर होता है। तो क्या है? 2ab लिखा है, वही जो अभी ऊपर काम किया है वही काम करेंगे बस। 2 आगे ए क्या है? पहली वाली चीज़ ये होती है ना, तो ए के ऊपर लिख दिया एक्स स्क्वायर और बी क्या होता है? 2y। तब इन दोनों का आपस में मल्टीप्लाई कराओ, इन सब को आपस में सॉल्व करो। एक्स स्क्वायर के ऊपर 2 स्क्वायर डाला हुआ है, तो 2 2 होता है 4 हो गया। ये चीज़ सेम बन गई। 2 × 2 क्या होता है? 2 × 2 होता है 4 और एक्स स्क्वायर वाई ऐसे ही आ जाएगा, आ गया। अब 4y 2 की पावर 2 होगी, तो इसके ऊपर ही अप्लाई, उसके ऊपर ही अप्लाई, वो ये बन गया 4
और ये बन गया वाई स्क्वायर। तो इसका मतलब ये जो पूरी शुरू की 3 टर्म्स लिखी हुई पूरी 3 टर्म्स इसी के बराबर आ रही हैं। तो इसका मतलब इस पे पूरा वाला फार्मूला बन रहा है, पहले नहीं बन रहा था ना, तो हमने बनाने के लिए हमने ये इसको प्लस और माइनस किया था। अब लेफ्ट हैंड साइड बनी हुई है, राइट हैंड साइड बनाएंगे। अच्छा इसको तो ऐसे ही लिख दो यहाँ पे 4, ये बेचारा अकेला बच जाता है, इसको ऐसे ही लिख देंगे हम, ठीक है। अब ये इसकी लेफ्ट हैंड साइड बनी हुई है, राइट हैंड साइड बनाएंगे। तो एक है आपके पास, पहला वाला ए होता है और लास्ट वाला जो होता है वो बी होता है। तो इसको फार्मूला लग गया, कौन सा फार्मूला लग गया, ये वाला, एक्स स्क्वायर प्लस का 2y ए और बी, और बीच में प्लस का होल स्क्वायर माइनस 4x स्क्वायर वाई। अच्छा उसके बाद हम क्या करते थे, इसको भी फिर पैक करते थे उसके डबल में। अच्छा ये तो पैक हो जाएगा क्या, ये तो पैक हो जाएगा। अब मैं इसको रफली दिखा देता हूँ आपको, यहाँ पे दिखा देता हूँ। चलो 4x स्क्वायर वाई लिखा हुआ था ना, इसका डबल क्या होता है 2 में पैक हो गया, ये इसका भी डबल हो गया। लेकिन y का डबल नहीं हुआ कोई, y का डबल होता ही नहीं है। अगर y के ऊपर स्क्वायर डाला हुआ था तो हम यहाँ पे y लिख के और यूँ करके ब्रैकेट में बना के स्क्वायर लगा देते ऊपर। अगर आप यहाँ पे स्क्वायर बना भी दो तो 2 के ऊपर आ गया 4 बन गया, इसके ऊपर आ गया ये बन गया, लेकिन इसके ऊपर तो स्क्वायर है ही नहीं, तो ये पैक नहीं हो सकता। इसका मतलब ये डबल, ये डबल बन ही नहीं सकती किसी चीज़ की। तो इसका मतलब इसका आंसर हमें, इस क्वेश्चन का आंसर हमें यहीं छोड़ना पड़ेगा, वरना फिर आगे हम कंटिन्यू करते हैं। इसके ऊपर स्क्वायर डाला होता है या कोई भी चीज़ डली होती, फिर आगे हम कंटिन्यू करते और फॉर्मूला लगाते। कौन सा फॉर्मूला लगाते, ये पहला वाला ए बन जाता, दूसरा वाला बी बन जाता, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला लगाते थे और सॉल्व हो जाता। लेकिन ये हमारे पास यही आंसर बन गया, इसको यहीं पे छोड़ दिया, ठीक है। तो आप देख लो किस तरह से मैंने किया हुआ है क्वेश्चन। और इसका जो पार्ट 2 है वो भी ऐसे ही होगा, पार्ट 3 भी ऐसे होगा, पार्ट 4 भी ऐसे होगा, ठीक है। मैं पार्ट 2 भी करवा रहा हूँ आपको, ठीक है। अब नेक्स्ट पार्ट शुरू करते हैं। नेक्स्ट पार्ट में क्या होता है, पहले स्टेप आपको बताया हमेशा, देखते हैं कॉमन निकल रहा है तो जी बिल्कुल निकल रहा है। आपको देख के समझ नहीं आ रहा होगा कॉमन क्या निकल रहा है, क्योंकि ना तो x यहाँ पे लिखा हुआ है ना तो y यहाँ पे लिखा हुआ है, सेम नहीं निकल रहा है। लेकिन ये देखो 9 लिखा हुआ है और 36 लिखा हुआ है, तो 9 की टेबल में कॉमन नहीं निकल रहा क्या, बिल्कुल निकल रहा है। क्या होता है 9 × 9 होता है और 9 × 4 क्या होता है 36 होता है, तो 9 की टेबल में कॉमन निकल रहा है, तो 9 कॉमन आ गया। तो 9 को आप सबसे पहले ही कॉमन निकाल दो, 9 बाहर आ गया। तो यहाँ पे अंदर क्या बचा, ये फर्स्ट टर्म है सेकंड टर्म है, फर्स्ट टर्म में कॉमन क्या बचा, फर्स्ट टर्म में अंदर क्या बच गया, 9 × 4 क्या होता है 36 होता है, तो 9 × 4 और यहाँ पे x4 z4 ऐसे आ गया। और यहाँ पे तो पूरा ही 9 बाहर आ गया, तो अंदर क्या बच गया y4, ठीक है। ये आपके पास आ गया। अब आप बोलोगे लो भाई आंसर आ गया, आंसर नहीं आया। उसके बाद देखो अब जो अंदर वाली चीज़ बची है इसको देखो, अब इस पे से कुछ कॉमन निकल रहा है नहीं निकल रहा है, इस पर फॉर्मूला लग रहा है नहीं लग रहा, मिडिल टर्म ब्रेक भी नहीं हो रही, 2 टर्म्स में तो मिडिल टर्म ब्रेक हो भी नहीं सकती। अब आ जाओ कंप्लीट स्क्वायर मेथड। कंप्लीट स्क्वायर मेथड किया था ना, ये जब 2 टर्म्स ऐसी लिखी होती थी तो क्या करते थे, ऐड और सब्ट्रैक्ट। पहले ये ऐसे पहचानते थे बीच वाला क्या आ रहा है, फिर उसको ऐड और सब्ट्रैक्ट करते थे और ऐसे ही पूरा ही सॉल्व करेंगे किसको, लेकिन सिर्फ इसको टर्म करेंगे। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ इसको, इक्वेशन 1 बनाया तो आपकी आसानी के लिए ना थोड़ा इजी तरीके से सॉल्व करा देता हूँ, वरना मैं तो डायरेक्ट यहीं से ही करा देता। कंसिडर, इसको इक्वेशन 1 बना दिया और यहाँ पे कंसिडर कर दिया, किस क्या कंसिडर किया, इसके अंदर वाली चीज़ जो थी ना ये पूरी, इसको कंसिडर कर दिया मैंने, इसको कंसिडर कर लिया। 4x4 z4 प्लस y4, ठीक है, इसको कंसिडर कर दिया। अब वही ऐसे ही कंसिडर करके यहाँ पे ऐसे लिख दूँ और आगे जो क्वेश्चन अब पिछला वाला क्वेश्चन सॉल्व किया था वैसे ही सॉल्व करना है इसको। कैसे देखो बताता हूँ। फर्स्ट वाले को ये यहाँ पे रफ वर्क बनाओ, रफ वर्क का कॉलम बनाओ, रफ कॉलम है ये। अब इसको देखो क्या, पहले वाले को पैक करो तो ये पैक हो जाएगा, किस में पैक हो जाएगा, 4 हो जाएगा 2 में, और x हो जाएगा x स्क्वायर में, और z हो जाएगा z स्क्वायर में। तो पहला वाला पैक हो गया, ठीक है। अब दूसरा वाला भी पैक हो जाएगा, दूसरा तो बीच में थोड़ी सी जगह छोड़ दो, यहाँ पे थोड़ी सी जगह छोड़ दो, और यहाँ पे दूसरे वाले को भी मतलब तीसरे इसको भी पैक कर दो, ये हो गया वाई स्क्वायर में पैक हो गया। यहाँ पे जगह कम थी तो मैंने जब ये ऐसे कर दिया, ठीक है, ये हो गया। अब कौन सा फॉर्मूला लग रहा है, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, तो बीच में क्या है 2। अब ये आपको पता है क्या होता है, ये जो पहले वाली चीज़ आती है ये पूरी ये बन जाती है, तो एक ही जगह पे आप पूरा डाल दो, 2x स्क्वायर z स्क्वायर, और b क्या है, b है वाई स्क्वायर, तो यहाँ पे वाई स्क्वायर डाल दो, ठीक है, वाई स्क्वायर। आपको ये नज़र आ रहा है, देख लो यहाँ पे मैं करीब कर रहा हूँ, बिल्कुल देख लो। 2 के बाद तो ये a लिख दिया, पूरा a आ गया, और उसके बाद पूरा b आ गया, ये था ना 2ab, तो ab ये वाई स्क्वायर लिखा हुआ है, ठीक है। अब ये ज़रा बीच वाले को मल्टीप्लाई करके पहचानते हैं ना, बीच वाले को मल्टीप्लाई करो, 2 2 का क्या होता है 4, तो ये हो गया 4, और 4 के बाद क्या हो गया
और 2 टू द 4, उसके बाद एक्स स्क्वायर जेड, एक्स स्क्वायर के बाद वाई स्क्वायर और जेड स्क्वायर एज इट इज़ ऐसे ही आ गया। अच्छा, पिछले क्वेश्चन की तरह हो रहा है। अगर आपको यहाँ पे घिच पिच हो रही नज़र नहीं आ रहा, आप खुद से सॉल्व करो, आपको आ जाएगा। अच्छा, बीच वाली चीज़ पहचान ली क्या लिखी हुई है? ये प्लस का ये 2 टू द 4, ये भी 2 था ना, तो 2 × 2 4 और ये एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर आ गया, स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर। अब एक दफ़ा ये चीज़ क्यों पहचानी? प्लस और माइनस करने के लिए पहचानी कि भाई बीच में हमें क्या क्या करना है यहाँ पे। अब यहाँ पे लिख दो ऐड एंड सब्ट्रैक्ट, क्या करेंगे ये 4x स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर, ठीक है। 4x 4 z 4 प्लस y 4, ऐसे ऐसे ऐसी आ गई ये दोनों चीज़ें। अभी इसको करा दो एक दफ़ा प्लस और एक दफ़ा माइनस। अब क्या आएगा आगे, इसकी को माइनस भाई, ठीक है, ऐसे लिख दिया। अब रीअरेंज क्या करते हैं, प्लस वाले को इसके पहले यहाँ लिख देते हैं, फिर इसको बाद में लिख देते हैं। वही स्टेप चल रहे हैं सारे, कुछ चेंज नहीं आ रहा। इसको पहले ले आ रहा हूँ, ठीक है। अब इसको बाद में लिख देंगे, रीअरेंज किया है ना। ठीक है, अब क्या हो गया, इस पे इसको पैक करो। आप फिर देखो फार्मूला, ये पैक हो जाएगा 2x स्क्वायर जेड स्क्वायर में पैक हो गया और स्क्वायर ऐसे ही आ गया। और बीच वाली चीज़ को ऐसे ही छोड़ देते हैं, बताया बहुत दफ़ा, छोड़ दो ऐसी जगह छोड़ दो। और फिर ये थर्ड वाली को पैक करो, ये किस में पैक हो गया, वाई के स्क्वायर में पैक हो गया, आ गया वाई स्क्वायर, ठीक है। अब ये पहले वाला क्या बन जाता है, ए बन जाता है, दूसरा वाला बी बन जाता है, तो फार्मूला कौन सा लगेगा। अच्छा, जो बेचारा अलग बच जाता है उसको ऐसे पहले ही लिख देता हूँ, ये हमेशा बेचारा ऐसे ही बच जाता है अलग। ए स्क्वायर प्लस का 2ab प्लस का बी स्क्वायर, ये किसके बराबर होता है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर। अच्छा, ये चीज़ बनाने के लिए तो हमने ये पूरा स्टेप किया था कि एक दफ़ा प्लस करो एक दफ़ा माइनस करो। तो अब ये तो वैसे भी बन चुकी है, लेकिन मैं आपको समझाने के लिए लिखवा देता हूँ। फिर 2 यहाँ पे 2 आ गया, उसके बाद क्या है ए क्या होता है, ए अंदर वाली चीज़ होती है जो ए का स्क्वायर, तो ए क्या है 2x स्क्वायर जेड स्क्वायर। और बी क्या है हमारे पास, 2 के बाद ए बी का बी लिखा हुआ है ना, तो बी लिख दो, ये रहा वाई स्क्वायर, बी हो गया वाई स्क्वायर। अगर फार्मूले में आपको पैकिंग करना नहीं आ रही, फार्मूला बनाना नहीं आ रहा, तो आप 4.1 के शुरू वाले क्वेश्चन देखो, आपको फिर वहाँ से समझना पड़ेगा ये। तो अब देखो इस पूरी चीज़ को मैं सॉल्व करो, 2 की पावर 2 4 होता है, एक्स के ऊपर ही अप्लाई हो, जेड के अप्लाई हो, ये चीज़ बन गई। ऐसे ही इन सबको आपस में मल्टीप्लाई करो, 2 टू द 4 एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर, वही चीज़ बन रही है। फिर यहाँ पे आ जाओ, वाई 2 टू द 4 बन गया, तो ये भी बन गया। अब -4 एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर, बिल्कुल सेम वही चीज़ बन रही है। इसका मतलब ये तीनों चीज़ें आपस में क्या है, इसके बराबर है, पूरी सेम बन रही है। तो लेफ्ट हैंड साइड बनी हुई है फॉर्मूले की, राइट हैंड साइड बनानी है। राइट हैंड साइड बनाओ, चलो। क्या है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, पहला वाला ए होता है, दूसरा वाला वो तीसरा वाला बी होता है, पता है आपको। तो 2x स्क्वायर जेड स्क्वायर, बीच में का है प्लस, प्लस के बाद ये बी है ना, तो वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर बन गया। अब बीच में ये वाला इसका सॉल्व करेंगे, ये माइनस का क्या आ गया 4x स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर। अच्छा, अब देखो ये और आगे सॉल्व हो रहा है। अगर इसको डबल में पैक करो तो हाँ जी, ये तो डबल में पैक हो रहा है। तो अब इसको और आगे सॉल्व करेंगे। मुझे नहीं पता है बुक में ये आंसर दिया हुआ है नहीं दिया हुआ, बुक में हो सकता है यहीं पे ख़त्म कर दिया हो, लेकिन आपको आगे सॉल्व करना है। क्यों सॉल्व करना है, ये भी तो डबल में हो रहा है पैक, इसको डबल में पैक करो। टू एक्स वाई जेड, ठीक है, ये हो गया पूरा ए हो गया, ये पूरा क्या हो गया बी हो गया। तो कौन सा फार्मूला लग गया, ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए प्लस बी, और क्या हो गया ए माइनस बी, ठीक है, अलग पूरा फार्मूला लग गया। पिछला वाला क्वेश्चन देखो, पिछला वाला क्वेश्चन ये पैक नहीं हो रहा था, इस वजह से हमने ये भी आंसर छोड़ दिया था। ये वाला हो रहा है पैक, इसको करेंगे, ठीक है, आगे सॉल्व।
तो ये लेफ्ट हैंड साइड पूरी बनी हुई है, राइट हैंड साइड बनाएंगे। क्या बनेंगे राइट हैंड साइड? ये रही 2x² वाई वो x² z² प्लस y²। एक ही जगह पे लिख दिया, बीच में क्या प्लस है, अब प्लस की जगह पे प्लस लगा दिया, और प्लस के बाद क्या लिखा है b, तो b है पूरा, b की जगह पे b लिख देंगे। क्या लिख देंगे? 2xyz। फिर माइनस वाला आ गया, तो पहले तो a लिखेंगे पूरा, a माइनस b होगा ना, a पूरा लिख दो। उसके बाद क्या बीच में माइनस आया, माइनस के बाद b आ गया, तो b क्या लिखा हुआ? ये लिखा हुआ, ठीक है। और ये पूरा अब हमारे पास फाइनल आंसर हो गया, डन है, ये आंसर यहीं पे ख़त्म हो गया। आप एक भी दफ़ा पहले पीछे क्वेश्चन देख लो लाइन से मैंने कैसे सॉल्व किया हुआ है, और पिक्चर ले लो इसकी। अच्छा, एक और बात तो मैं आपको बताने ही भूल गया, ठीक है। ये आ गया, अब ये आ गया, तो इसके बाद आप यहाँ पे आओ ना, क्या था, अब आपने ये तो आंसर जो निकाला है, ये आंसर तो इसका निकाला है ना, इसका निकाला है। अब इक्वेशन 1 में भी तो पुट करो, तो इसको लिखो पुट इन 1, ठीक है, पुट इन 1। अच्छा, मेरे हिसाब से जो बुक में आंसर दिया हुआ है ना, बस यहीं पे छोड़ा हुआ होगा, तो इसको पुट इन 1 करो, तो बस पीछे 9 लगा दो, हो गया, आंसर आ गया। ब्रैकेट बना के 9 बना दो, ठीक है। अच्छा, ये देखो, पहले मैं इसको इसमें सॉल्व करके दिखा दूँ, तो पुट इन 1 किया, तो इस पूरे की जगह पे, इस पूरे की जगह पे क्या आ गया? ये पूरा ये आ गया, ठीक है। सब, और सबसे पहले क्या था, यहाँ पे 9 लिखा हुआ था, 9 लिखा हुआ था, सबसे पहले तो 9 लिखो, और 1 इक्वेशन ये थी ना, तो ये 9 लिखो, और इस पूरे को कंसिडर किया था, तो इस पूरे की जगह पे क्या आ गया? ये आंसर आ गया फाइनल। तो ये आंसर लिख दो, 2x² z² प्लस y² प्लस 2xyz, ठीक है। फिर यहाँ पे आ जाओ, 2x² z² प्लस y² माइनस 2xyz। आ गया समझ में? ये फाइनल आंसर हुआ है, ये नहीं है, ठीक है। ये मैं मुझसे गलती हो गई थी, ठीक है। ये फाइनल आंसर हुआ है। अब आप देख लो क्वेश्चन किस तरह से सॉल्व हुआ है। अच्छा, हो सकता है बुक में यहीं पे छोड़ा हुआ ये चीज़, तो ये चीज़ आ गई, इस चीज़ को इक्वेशन 1 बना दो, इक्वेशन 1 वही, सॉरी इक्वेशन 1 नहीं, इक्वेशन 1 तो ऊपर बनी हुई है, इस चीज़ को इक्वेशन 1 में पुट कर दो, तो ये पूरे, इस पूरे की जगह पे क्या आ जाएगा? ये आ जाएगा। तो बस ब्रैकेट बनाओ, इसी तरह से ब्रैकेट बनाओ, 9 लिखो, पहले 9 लिखो, और उसके 9 के बाद ब्रैकेट बना के ब्रैकेट, बड़ा सा ब्रैकेट बनाओ, और ये पूरा लिख दो, और यहाँ पे ब्रैकेट क्लोज कर दो। ये हमारे पास आंसर हो गया, समझ गए? लेकिन जैसे मैंने करा है ऐसे कर लो, क्योंकि इसका ये आगे और कंटिन्यू हो रहा है। अगर आपको मुश्किल लग रही है तो कोई बात नहीं, बुक से आंसर चेक कर लेता हूँ मैं। अच्छा, आपको एक और बात बताता चलूँ, बुक में सिर्फ ये आंसर दिया हुआ है, सिर्फ कॉमन लिया और ये आंसर आ गया, तो ये बुक में आंसर गलत दिया हुआ है। बुक में आंसर है कि बस आपने पहले स्टेप में कॉमन लिया और यही आंसर कर दिया। ये तो इतना सा क्वेश्चन नहीं हो सकता, तो इसको आगे पूरा आपको सॉल्व करना पड़ेगा, जैसे मैंने कराया पूरा, ऐसे एंड तक सॉल्व करो, यहाँ तक, ठीक है, यहाँ तक पूरा सॉल्व करो, ये आंसर है। और पिछले क्वेश्चन समझो, क्योंकि पिछले क्वेश्चन से ये क्वेश्चन कनेक्टेड है, पिछले क्वेश्चन की तरह ही हुआ है, ठीक है। अब ये क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, ये क्वेश्चन बिल्कुल ध्यान से समझ लेना, ठीक है, क्योंकि नेक्स्ट क्वेश्चन जो है ना, नेक्स्ट क्वेश्चन में इसका सिर्फ सॉल्यूशन शेयर करूँगा, इसी की तरह है नेक्स्ट क्वेश्चन भी, बस उसमें 625 की जगह क्या लिखा हुआ है? 1 लिखा हुआ है। सबसे पहले आपको बनाना है रफ वर्क। रफ वर्क में हम इन दो को पैक करते हैं, तो यहाँ पे लिख दो 4t², इसको पैक करते हैं ना, तो चलो पैक कर दो। 4 का डबल क्या होता है? 2 होता है, और टी की पावर 4 का होता है t², ठीक है। तो आपको ये बीच वाली चीज़ ऐसी छोड़ दो, और उसके बाद 625 को करो। 625 डबल होता है किसका? ये होता है डबल 25 का, ठीक है। तो आपको इसमें पैक करना है 25 को।
25 मल्टीप्लाई 25 होता है 625, तो 25 के स्क्वायर में कर दिया। आप चाहो तो कैलकुलेटर में निकाल लो, ये लो, आपको पहले भी सिखाया ना, आप डबल कैसे निकालते हैं। आ गया 25। तो ये आपको ए मिल गया, ये आपको बी मिल गया। खैर हमें तो बीच वाली चीज़ पहचानना होती है। ये कैसे पहचान रहे हैं, ए स्क्वायर प्लस का 2ab प्लस का बी स्क्वायर, ये फार्मूला लगा के पहचान रहे हैं, ठीक है। तो 2 इसके बाद ये ए आएगा ना, ए बी, तो ए आएगा 2t स्क्वायर और बी क्या है 25 नज़र आ रहा है ना। ये इस 25 के प्लस है। अब क्या होगा, बीच वाली चीज़ को मल्टीप्लाई कर दो, 2 मल्टीप्लाई बाई 2 क्या होता है 4, और 4 मल्टीप्लाई बाई 25 करो, 4 मल्टीप्लाई बाई 25 100, ठीक है। तो बीच वाली चीज़ आपको मिल गई 100t स्क्वायर। तो आपको प्लस और माइनस किसको कराना है, 100 को कराना है, मतलब ऐड और सब्ट्रैक्ट। तो फर्स्ट स्टेप में क्या लिखो, अच्छा कुछ देख लो, कॉमन तो नहीं निकल रहा, तो नहीं, कुछ भी नहीं कॉमन निकल रहा, दोनों को सेम टेबल में नहीं आते। ऐड एंड सब्ट्रैक्ट किसको, 100t स्क्वायर। फोर प्लस 625 प्लस 100t स्क्वायर माइनस 100t स्क्वायर। रीअरेंज कर दिया। क्या करते हैं रीअरेंज, प्लस वाले को पहले ले आते हैं और इसको ऐसे लिख देते हैं, रीअरेंज करके लिख सकते हैं ना आगे पीछे। अब क्या, इसको ज़रा पैक करो, देखो फार्मूला लग रहा है। चलो पैक करते हैं, पहले वाले को लास्ट वाले को करते हैं ना पैक। तो करो, ये 2t स्क्वायर में पैक हुआ, वैसे लग ही गया, ऊपर लगा चुके हैं हम, लेकिन मैं दोबारा एहतियातन चेक करा रहा हूँ। प्लस 20 वाली चीज़ को जगह छोड़ देते हैं, 625 की जगह क्या आ गया, 25 का डबल होता है ये। पहले वाले लास्ट वाले को करते हैं, अब इसकी जगह पे लग गया फार्मूला। अच्छा, ये जो बेचारा गिला बच जाता है, इसको ऐसे ही लिख देते हैं, बीच में जो जगह छूटी है इसकी जगह क्या आएगा फार्मूला, कौन सा फार्मूला, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। अच्छा, ये कैसे पता चला, प्लस वाला फार्मूला लग रहा है, देख लो इसके बाद प्लस आ रहा है ना, ए स्क्वायर के बाद प्लस आता है ना, ये पूरा ए है और ये लास्ट वाला बी है, तो ठीक है, ए प्लस बी का होल। अब ए स्क्वायर तो हम लिख चुके, प्लस 2, अब ए वाई लिखेंगे, ए क्या है हमारे पास, अंदर वाली चीज़ ए होती है, ये ए ये बी, ए क्या है हमारे पास 2t स्क्वायर और बी क्या है 25, ठीक है। इन दो को आपस, इन तीन सबको आपस में मल्टीप्लाई कराओ तो 100t स्क्वायर बन रहा है, इन दो को आपस में सॉल्व करो वापसी, तो ये चीज़ बन रही है वापसी, 25 का स्क्वायर लो तो 25 बन रहा है। इसका मतलब लेफ्ट हैंड साइड पूरी बन रही है, लेफ्ट हैंड साइड पूरी बन रही है, तो हम क्या राइट हैंड साइड बनाएंगे। राइट हैंड साइड में क्या लिखा है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए क्या है 2t स्क्वायर, ए क्या है 2t स्क्वायर, फिर बीच में प्लस है, प्लस फिर बी है, बी क्या होता है 25 के ऊपर होल, ठीक है। आगे जो बेचारा बच गया था उसको ऐसे ही लिख दो। अब देखो यहाँ पे हम आंसर भी छोड़ सकते थे, लेकिन ये चीज़ दोबारा से पैक हो रही है, और कौन सा फॉर्मूला लग जाएगा, ए स्क्वायर और बी स्क्वायर का फॉर्मूला लग जाएगा। तो इसको करो वापसी और आगे सॉल्व। अब ये आपको आता ही है, बहुत पीछे क्वेश्चन हम इतने सारे कर चुके हैं, अब तो समझ आ ही गया होगा। और अगर फार्मूला लगाना समझ में नहीं आ रहा है कि फार्मूला कैसे पहचानने, तो आप 4.1 की वीडियोस दोबारा से देखो। 100 किस चीज़ का डबल होता है, 10 का, कैलकुलेटर में देख लेना। और टी स्क्वायर किसका डबल होता है, टी का, तो टी स्क्वायर वापसी सॉल्व करो, देखो वो चीज़ बन गई, बिल्कुल बन गई। तो ये हो गया हमारे पास पूरा ए हो गया, ये पूरा हमारे पास हो गया बी, तो ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए प्लस बी, ए माइनस बी, ठीक है। ए की जगह पे क्या आ गया, ए प्लस बी ना, ए की जगह पे पूरा ये आ जाएगा, ए 2t स्क्वायर प्लस बी के बाद ये पूरा ए तो लिख दो पहले, हाँ 25, फिर इसकी जगह बीच में प्लस आया, प्लस बी की जगह पे आएगा 10t, फिर क्या है ए माइनस बी,
तो ए माइनस बी बनाओ 2t² प्लस 25, पहले तो ए लिख दिया, फिर बीच में माइनस माइनस लिख दिया, और बी क्या है ये रहा 10t। ठीक है, तो आपके पास क्वेश्चन सॉल्व हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन बिल्कुल इसी तरह है, उसका मैं आपको सॉल्यूशन शेयर कर रहा हूँ, बिल्कुल इसी तरह ही करना है, देख लो आप इसका पूरा सॉल्यूशन। ठीक है, ये जो आंसर लिखा है ना मैंने, ये आंसर को आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन में भी लिख सकते हो। अच्छा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होती है आपको बताया, पहले स्क्वायर आता है, ठीक है, उसी वेरिएबल का स्क्वायर आता है, फिर नॉर्मल वेरिएबल आता है, फिर कांस्टेंट वैल्यू आती है। पहले मैं बता चुका हूँ वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होती है, अगर नहीं पता तो मेरी पिछले की वीडियोस देखो, आपको समझ में आ जाएगा। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन ये होती है। तो मैंने क्या कर दिया, ये आप ये आंसर भी लिख सकते हो और ये आंसर भी लिख सकते हो, इसी को मैंने रीअरेंज कर दिया। बस रीअरेंज कैसे किया, ये टी स्क्वायर था तो इसके बाद टी आता है ना क्वाड्रेटिक इक्वेशन में, टी स्क्वायर के बाद टी आता है, तो मैंने टी लिख दिया रीअरेंज करके, और प्लस 25 ऐसे ही लिख दिया। फिर ये माइनस 10t लिखा हुआ है, तो इस टी को पहले लिया और इसको बाद में लिख दिया, ऐसे करके। बस ऐसे भी लिख सकते हो आप, बुक में ये आंसर दिया हुआ है, तो मैंने सोचा आप लोगों को बता दूँ, और आंसर ये भी हो सकता है वैसे। ठीक है, तो मैंने इसका पूरा आपके साथ सॉल्यूशन सॉल्व किया हुआ भेज दिया, बिल्कुल सेम पिछले क्वेश्चन की तरह है, और यहाँ पे हमारी 4.2 भी ख़त्म हो गई। जज़ाकल्लाह।